हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजी पी2डी सीरीज। आज का प्रॉब्लम थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, कहने के लिए हार्ड प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में करना क्या है तुमको, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस निकालना है, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस निकालना है। अब वैलिड पैरेंथेसिस मतलब समझ रहे हो कि इसका प्रॉपर स्टार्ट हो, प्रॉपर एंड हो, प्रॉपर स्टार्ट प्रॉपर एंड, दैट इज वैलिड पैरेंथेसिस। चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझते हैं प्रॉब्लम को। तो अब अगर तुम यहाँ पर पहला एग्जांपल लेकर के चलो, दिस वन। सो ये वैलिड पैरेंथेसिस है, ये क्या है, वैलिड पैरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, यानी इसका अगर वैलिड पैरेंथेसिस का लेंथ देखोगे तो ये 2 है। ओके, अब सेकंड वाला एग्जांपल हो यहाँ पर कि ये एंड हो रहा है, फिर ये भी एंड हो रहा है। अब इसका स्टार्ट है नहीं, यानी यहाँ पर अगर इस दोनों को देखोगे तो दिस इज इनवैलिड, दिस इज इनवैलिड। तो वैलिड कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और एंड कहाँ हुआ, यहाँ पर, यानी इसका भी अगर तुम देखो लेंथ क्या है, 2। अब यहाँ पर तीसरा वाला एग्जांपल देखो कि ये इनवैलिड है, दिस इज क्लोजिंग वन नॉट स्टार्टिंग वन, बट इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हियर, हियर स्टार्ट, हियर एंड, और ये एंड है, इसका स्टार्ट कहीं नहीं है, यानी वैलिड पैरेंथेसिस अगर तुम देखोगे तो बस ये है, यानी इसका लेंथ क्या है, 4। तो तुमको 4 रिटर्न करना है, करेक्ट। अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो इसको, अगर अगर तुम यहां पर यूज करो स्टैक को। तो अब स्टैक को यूज कैसे करोगे, याद होगा कल का प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया क्या स्टैक को यूज करके। तो मान लो तुमने एक स्टैक बना दिया, और स्टैक बनाया इंट के हिसाब से, इन टाइप का स्टैक रहेगा, ठीक है। अब हमने एक स्टैक ले लिया, फाइन। अब इस स्टैक में क्या आएगा, इस स्टैक में आएगा इंडेक्स, इस स्टैक में आएगा इंडेक्स। इंडेक्स क्यों आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा पॉइंटर यहां पर आ गया, करेक्ट, यहां पर आ गया, तो अब इसका वैलिड, इसका इंडेक्स क्या है, 3, करेक्ट। और इससे पहले जो वैलिड वाला है वो कितना है, 2, उससे पहले इनवैलिड वाला कितना है, 1, यानी 3 - 1 अगर करोगे, 3 - 1 अगर करोगे तो तुम्हारा मिल जाएगा 2, करेक्ट। तो अब बात ये समझो, बात ये समझो कि तुमको इसमें डालना है इंडेक्स। इंडेक्स किस केस में डालना है वो भी मैं बताता हूं। 2 केस इसमें आएगा जो स्पेशल केस है। पहला तो या तो तुम्हारा जो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये वैलिड पैरेंथेसिस मिल जाएगा, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम स्टार्ट वैलिड पैरेंथेसिस मिल जाएगा। तो भाई अगर तुम कोड मान लो इस तरीका है लिखते हो कि तुमने एक फॉर लूप चलाया 0 to n तक चलेगा, और इफ s of i अगर तुम्हारा ये है, करेक्ट, तो तुमने इसको स्टैक में पुश कर दिया, क्या, आई, करेक्ट, आई को पुश कर दिया स्टैक में। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये तो नहीं मिला तुमको, करेक्ट। अब एल्स केस में आओगे तुम, एल्स केस में आओगे, और एल्स केस में तुम क्या करोगे, स्टैक से पॉप कर दोगे, यानी st डॉट पॉप कर दिया हमने। ओके, अब ये देखो, मान लो तुम ये वाला सेकंड एग्जांपल लेके चलो, तो यहां पर तुमको ये मिला, करेक्ट। अब तुमने स्टैक में डाल दिया यहां पर 0। ओके, अब यहां पर ये मिला, फिर तुमने स्टैक में इसका इंडेक्स डाल दिया 1। ओके, अब यहां पर फिर स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, स्टैक में तुमने डाल दिया 2। ओके, तो 2 अभी टॉप पर है, 2 अभी टॉप पर है, फाइन। अब यहां पर आया तो ये एंड मिल गया इसको। अब जैसे ही एंड मिला तो भाई तुमको स्टैक से करना है पॉप, यानी तुमने इसको हटा दिया, तो ये तुम्हारा टॉप हो गया, ये टॉप हो गया। ओके, अब यहां एक चेक लगाओ कि अगर इफ st डॉट एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक तुम्हारा एम्प्टी नहीं है तो भाई मैक्स कैलकुलेट करोगे ना। सो मैक्स लेंथ इक्वल टू, मान लो 0 है पहले से, तो व्हाट यू विल डू, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ, comma, what you will do, your index is here, so whatever the index is here, that minus whatever the top index in the stack, so I minus st dot टॉप करोगे तो तुम्हारा ये मैक्स लेंथ निकल जाएगा। जैसे यहां पर अभी टॉप पर क्या है, 1 है, और इंडेक्स क्या है तुम्हारा 3, 3 - 1, 3 - 1 क्या होगा 2, तो मैक्स लेंथ हो जाएगा 2, और 2 तुमको रिटर्न करना है क्योंकि यहां से आइटरेशन खत्म हो गया, करेक्ट। ओके, अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही वैलिड पैरेंथेसिस मिलता है, मान लो ये वाला केस है, तो अब इसमें स्टैक में तो मान लो, अब फिर से इसको, चलो इसको इरेज करो। अब यहां पर देखो कि तुम्हारा यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, तुमको ये वैलिड मिल गया, करेक्ट। यहां पर तुमने इसको 0 मान लो, यहां पर इंसर्ट मार दिया, और जैसे ही तुमको क्लोजिंग ब्रेसेस मिला तुमने स्टैक से पॉप कर दिया इसको। अब स्टैक से जैसे ही पॉप किया तो स्टैक तो एम्प्टी मिल गया, तो अब यहां पर तो स्टैक एम्प्टी मिल गया तुमको, करेक्ट। ये जैसे ही पॉप किया स्टैक एम्प्टी मिल गया। अब स्टैक जैसे ही एम्प्टी मिला तो भाई एम्प्टी मिलने के बाद तो तुम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना,
ये तो तब चलेगा जब स्टैक में कुछ ना कुछ रहेगा, यानी जब तुम स्टैक क्रिएट करते हो तो उस समय डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो -1, पुश कर दिया -1। क्यों किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर यानी जीरो से ही तुम्हारा जीरोथ एलिमेंट से ही तुम्हारा वैलिड पैरेंथेसिस अगर मिल रहा है तो यानी -1 रहेगा, तभी तो तुम इसको कैलकुलेट कर पाओगे। यानी वट एवर द पॉइंटर, जो भी इंडेक्स है उससे पहले का इंडेक्स स्टैक में पुश करना है, उससे पहले का इंडेक्स स्टैक में पुश करना है। तो जीरो से पहले क्या होगा -1, जीरो से पहले क्या होगा -1, करेक्ट। सो -1 तुमको बाय डिफॉल्ट इसमें डाल देना है। अब यहाँ पर -1 डाल दिया तुमने, अब यहाँ पर आया तो ये जीरो डाल दिया, करेक्ट, ये जीरो डाल दिया, जीरो तुम्हारा टॉप पर है। फिर यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, जैसे ही क्लोजिंग मिला तो यहाँ पर पॉप कर दिया, यानी जीरो हट गया। अब जैसे ही जीरो हटा तो ये क्या किया, स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई स्टैक में तो -1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो -1 पड़ा हुआ है तो भाई काम करो, मैक्स निकालो। मैक्स कैसे निकालोगे, इंडेक्स माइनस स्टैक डॉट टॉप, टॉप पर ये है तो क्या करोगे 1 माइनस -1, सो 2, और उस केस में भी 2 तुम रिटर्न कर दोगे कि यहाँ भी 2 ही है, करेक्ट। तो ये तुम्हें समझ में आ गया हम यहाँ पर -1 क्यों डाल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट -1 क्यों डाल रहे हैं। अगर यहाँ पर जीरो से ही स्टैक प्रॉपर ये वैलिड पैरेंथेसिस स्टार्ट होता है तो भाई तुमको इसमें -1 डालना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपर तरीके से तुम इसको कैलकुलेट कर पाओ, करेक्ट। सो -1 कैसे डाल रहे हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से पहले वाला, करेक्ट। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल लो यहाँ पर, तो यहाँ पर अब इसके लिए मान लो हमने एक स्टैक बना दिया, करेक्ट, इसमें बाय डिफॉल्ट -1 है पहले से, ओके। अब जीरो पर आया क्योंकि ये क्लोजिंग मिल रहा है, इसको क्लोजिंग मिल रहा है, इसका स्टार्टिंग है ही नहीं, क्लोजिंग ही है, तो क्लोजिंग है तो ये क्या करेगा, स्टैक से पॉप करेगा, भाई इसको इसने हटा दिया, करेक्ट, और पॉप कर दिया। अब स्टैक तो यहाँ पर एम्प्टी हो गया, और हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो भाई क्या करोगे। अब यहाँ ये वाला केस आ गया कि अगर अनमैच्ड क्लोजिंग ब्रेसेस मिल रहा है तो भाई व्हाट यू हैव टू डू, पुश इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर ये अनमैच्ड मिल रहा है उसको पुश कर दो। क्यों, यहाँ पर हम इसीलिए -1 पुश कर रहे थे क्योंकि इससे पहले वाला यहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है तो इससे पहले वाला डेटा जो है, इंडेक्स जो है वो स्टैक में होना चाहिए। तो अब तुमको ये पता चल रहा है कि ये वाला जो है ये अनमैच्ड मिल रहा है पहले ही इंडेक्स पर, तो इसके बाद से हो सकता है कि तुमको मैच्ड मिले, करेक्ट, हो सकता है कि तुमको मैच्ड मिले, तो यानी इससे के बाद जो है वो इंडेक्स है 1, उससे पहले वाला क्या है 0। तो जहां पर भी अनमैच्ड मिल रहा है तुम क्या करोगे, उसको पुश कर दोगे, उसके इंडेक्स को पुश कर दोगे स्टैक में, यानी st डॉट पुश क्या करोगे i, करेक्ट, इस केस एल्स वाले केस में, और रिटर्न कर दिया तुमने मैक्स लेंथ को, खत्म। अब यहां पर -1 था, अब देखो फिर से -1 था बाय डिफॉल्ट, अब यहां पर तुमको अनमैच्ड मिल गया, अनमैच्ड मिला तो इसने क्या किया, पॉप किया, यानी -1 यहां से हटा दिया, -1 हटाया, और इसने क्या किया, यहाँ पर चेक किया कि क्या स्टैक एम्प्टी है, सॉरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, नहीं भाई स्टैक तो एम्प्टी हो गया। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया तो भाई एक काम करो, यहाँ पर पुश कर दो इंडेक्स को, यानी यहाँ पर 0 पुश कर दो, ओके। अब यहाँ पर फिर यहाँ आ गया पॉइंटर तुम्हारा 1 पे, अब 1 पे देखा, 1 पे फिर से इसको वैलिड पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट मिल गया तो ये यहाँ पर 1 डाल दिया, ओके। अब यहाँ पर क्लोजिंग मिला, इसको क्लोजिंग मिल गया, अब जैसे ही क्लोजिंग मिला तो भाई स्टैक से पॉप करो, स्टैक से पॉप कर दिया 1 को, ओके। और स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भाई मैक्स को कैलकुलेट करो, मैक्स को कैसे कैलकुलेट करोगे, इंडेक्स माइनस आई, मैक्स ऑफ, मैक्स क्या है बाय डिफॉल्ट 0 है, सो 0, और यहाँ पर i माइनस स्टैक डॉट टॉप, स्टैक के टॉप में क्या है 0, सो 2 माइनस 0 तो मैक्स में आ जाएगा 2, ओके। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मिला इसको तो 3 डाल दिया, इसमें 3 डाल दिया, ओके। अब फिर से क्लोजिंग ब्रेसेस मिल गया, फिर से क्लोजिंग मिल गया, तो भाई यहाँ पर फिर से स्टैक एम्प्टी है, नहीं पहले पॉप कर देगा, ये 3 पॉप कर दिया। अब स्टैक एम्प्टी है, नहीं भाई स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एक काम करो, जो भी इंडेक्स है उसमें उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 4 माइनस व्हाट इज द टॉप 0, 4 माइनस 0 यानी 4, और मैक्स क्या है 2 और 4 में 4, सो 2 रिप्लेस हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर फिर क्लोजिंग मिल गया इसको, अब क्लोजिंग मिला तो पॉप किया, करेक्ट, पॉप किया तो यहाँ से ये 0 हटा दिया। अब एल्स केस में आएगा क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया, एल्स केस में आएगा, यहाँ पुश कर देगा तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5, बट इसके बाद तो एरे खत्म है, तो ये कहानी खत्म हो गया है, तुमको ये रिटर्न करना है। समझ में आ गई बात, बहुत ईजी है, 2 हिसाब किताब तुमको टैकल करना है। अगर स्टार्टिंग से ही तुमको वैलिड पैरेंथेसिस मिल रहा है तो भाई इसके लिए तुम सबसे पहले स्टैक में पुश करो -1, जब स्टैक क्रिएट कर रहे हो तब पुश करो -1, ओके। अगर कहीं भी अनमैच्ड क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल रहा है तो भाई एक काम करो,
स्टैक में उसके इंडेक्स को पुश कर दो, स्टैक में उसके इंडेक्स को पुश कर दो, करेक्ट। यही दो चीजें हैं। और तीसरा, जहां भी तुमको स्टार्टिंग मिलता है स्टैक में पुश करो, अगर नहीं मिलता है स्टार्टिंग यानी क्लोजिंग मिलता है तो भाई स्टैक से पॉप करो और कैलकुलेट कर दो मैक्स को, खत्म कहानी। ठीक है, चलो चलते हैं, करते हैं इसका कोड। सबसे पहले तो मैक्स लेंथ डिसाइड कर दो कि भाई मैक्स लेंथ 0 है जिसको तुम्हें रिटर्न करना है। ठीक है, ओके। अब एक स्टैक ले लो और st डॉट पुश कर दो -1। ओके, एक फॉर लूप चलाओ, s डॉट साइज, ठीक है, इफ अगर स्टार्टिंग ब्रेसेस है तो भाई स्टैक में पुश कर दो इंडेक्स को। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रेसेस है तो स्टैक में पुश कर दिया, नहीं तो एल्स केस में आएगा। ओके, अब एल्स केस में तुम्हें क्या करना है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भाई मैक्स को कैलकुलेट करो। सो इफ स्टैक एम्प्टी नहीं है तो भाई एक काम करो, तुम मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा whatever the index is, so that is I माइनस स्टैक के टॉप में जो भी इंडेक्स पड़ा हुआ है उसको, सो st डॉट टॉप। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर स्टैक एम्प्टी मिल गया तो भाई तुमको क्या करना है, इंडेक्स को पुश कर देना। सो st डॉट पुश कर दो। क्या पुश करोगे, आई, डन। ठीक है, st डॉट पुश कर दिया तुमने, आई, खत्म। चलो कंपाइल करो इसको। सिली मिस्टेक मैन, इंट भाई यहाँ पर पॉप भी तो करना है। चलो कंपाइल करो फिर से, यस, सबमिट करो। तो गाइज फिर से कहूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करते हो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। और ये सबमिट हो गया, चलो चलते हैं, लेते हैं विदा। फिर कल हाजिर होंगे तुम्हारे साथ एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए GFG PTOD का। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।